जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तीसरा नियम। सबसे पहले ये बताओ, न्यूटन गति के नियम के को दिया था तो 3, और ये तीनों गति के नियम को एक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रिंसिपिया। समझेगा, न्यूटन के गति के कौन सा नियम? न्यूटन के गति के तीसरा नियम। न्यूटन अपना गति के तीसरा नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ई जरा समझेगा, जैसे कोई व्यक्ति को हम मारे 1 फैट तो वो कहलाएगा का? क्रिया। लेकिन जैसे हम मारे 1 फैट होने से लगा दिया 5 फैट तो वो कहलाएगा विपरीत प्रतिक्रिया। दोनों समझ में आया? अगर हम मारेंगे तो वो कहलाएगा क्रिया, और जब अगला इंसान मारेगा तो वो क्या कहलाएगा? विपरीत प्रतिक्रिया। यानी न्यूटन के गति के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह वाला बात याद रखना। न्यूटन के गति के नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। बातें समझ में आया? न्यूटन के तीसरा गति के नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जैसे बोर्ड पे धक्का देंगे तो अगर बोर्ड को हम मारेंगे तो हमें भी चोट लगेगा, तो हम जब इसको मारे तो ये का कहलाएगा? क्रिया। और उसके बाद जब हम इस पर मारेंगे तो हमको चोट लगेगा तो वो का कहलाएगा? विपरीत प्रतिक्रिया। दोनों बातें समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अब सुनेगा, न्यूटन के तीसरा गति के नियम को किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से आपकी एग्जाम में ज्यादातर सवाल कहाँ से पूछता है? तो ज्यादातर सवाल पूछता है एग्जाम्पल से, दे देगा और कहेगा ये न्यूटन के कौन गति के नियम है। जरा समझेगा। पहला एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति वो कुआं से पानी निकाल रहा है। कुआं से कहाँ निकाल रहा है? पानी। अब कुआं से जब पानी इस तरह से झुक कर निकालता है, अब पानी जब निकाल रहा है रस्सी टूटेगा तो वो व्यक्ति किधर की ओर? पीछे की ओर फेंकाएगा, तो उसको क्या लगेगा? चोट लगेगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? न्यूटन के गति के तीसरा नियम। यहां से एक बात और याद रखना कि जब एग्जाम्पल में चोट लगने की बात कहेगा, जब एग्जाम्पल में मतलब सवाल में चोट लगने की बात कहेगा, जब सवाल में कौन सी लगने की बात कहेगा? चोट लगने की बात कहेगा, तो समझ जाना कि न्यूटन के कौन गति के नियम का उदाहरण है? तीसरा गति के नियम का उदाहरण है। सिर्फ सवाल में कहेगा चोट लग रहा है तो समझ जाना वो न्यूटन के कौन गति के नियम का एग्जाम्पल है? तीसरा। जैसे पहला बताएं कि कोई व्यक्ति कुआं से पानी निकाल रहा है और पानी निकाल रहा है, रस्सी टूट जाएगा तो उस कंडीशन में उसको क्या लगेगा? चोट लगेगा। उसके बाद अगला एग्जांपल जरा याद रखना कि कोई व्यक्ति नाव से कूदता है। नाव से क्या करता है? कूदता है। तो नाव से कूदता है तो कूदने के पहले नाव को पीछे की ओर धक्का देता है। वो भी न्यूटन के कौन गति के नियम का उदाहरण है? तो तीसरा। दोनों समझ में आया? पहला का बताएं कि कोई व्यक्ति कुआं से पानी निकाल रहा है और जब रस्सी टूट जाएगा तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या लगेगा? चोट। दूसरा एग्जांपल का बताएं कि नाव पर से कोई व्यक्ति कूदता है तो कूदने के पहले नाव को पीछे की ओर झटका देता है। वो भी किसका एग्जांपल है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम का एग्जांपल है। उसके बाद अगला याद रखना, रॉकेट का उड़ना। का बाबू? रॉकेट का उड़ना। ये भी न्यूटन के कौन गति का उदाहरण है? तीसरा गति का उदाहरण है। इतना बातें समझ में आया? उसके बाद अगला एग्जांपल जरा याद रखेगा। चौथा एग्जांपल कि कोई व्यक्ति जमीन पर चल रहा है। कोई व्यक्ति कहाँ चल रहा है? जमीन पर। तो जमीन पर चलेगा तो उसको क्या लगेगा? चोट लगेगा। वो भी किसका एग्जांपल है? न्यूटन के तीसरा गति के नियम। उसके बाद पांचवा एग्जांपल याद रखेगा कि कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है। कोई व्यक्ति कहाँ तैर रहा है? पानी में। तो पानी में तैर रहा है तो पानी से उसको चोट लगेगा। न्यूटन के कौन गति के नियम? तीसरा। बातें समझ में आया? क्या बताएं? कोई व्यक्ति जमीन पर चल रहा है तो जमीन पर उसको चोट लगेगा। उसके बाद कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है तो पानी से उसको चोट लगेगा।
उसके बाद रॉकेट का उड़ना, उसके बाद नाव पर से कोई व्यक्ति कूदता है तो कूदने के पहले नाव को पीछे की ओर धक्का देता है। उसके बाद व्यक्ति कुआं से पानी निकाल रहा है और रस्सी टूट जाएगा तो उस कंडीशन में उसको क्या लगेगा, चोट लगेगा। और किसका उदाहरण है, न्यूटन के गति के नियम का तीसरा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और याद रखना कि जब बंदूक से गोली निकलता है, बंदूक से जब गोली निकालता है तो वह बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। जैसे इस तरह से बंदूक है, गोली आगे की ओर भागेगा तो बंदूक कहाँ की ओर झटका देगा, पीछे की ओर झटका देगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के गति के नियम का तीसरा एग्जाम्पल है। अच्छा बताओ, गोली छूटा तो गोली आगे की ओर जाएगा, वो का कहलाया, क्रिया। लेकिन जब झटका देगा तब पीछे की ओर आएगा तो ये का कहलाएगा, विपरीत प्रतिक्रिया। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। न्यूटन के गति के नियम क्या है, तो कहेगा का क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया को न्यूटन के गति के तीसरा नियम कहते हैं। यानी इसको आप किस नाम से जानते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब सवाल में कहेगा खाली चोट लगने की बात कहेगा तो समझ जाना वो किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के गति के तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताएं, कुआं से पानी निकाल रहा है, रस्सी टूट जाएगा तो उस व्यक्ति को चोट लगेगा। उसके बाद नाव से कूदने के पहले नाव को पीछे की ओर चोट मारता है, धक्का मारता है। उसके बाद रॉकेट का उड़ना, उसके बाद व्यक्ति जमीन पर चलता है तो जमीन से उसको चोट लगेगा। व्यक्ति जब पानी में तैरता है तो पानी से उसको चोट लगेगा। और बंदूक से छोड़ा गया गोली, ये सब किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के गति के तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। लेकिन लगले हाथ एक और बात याद रखो, न्यूटन के गति के दूसरा नियम जब कहेगा, कौन सा नियम, दूसरा नियम कहेगा का, दूसरा नियम में भी चोट लगे की बात कहेगा। लेकिन चोट लगे की बात कहेगा या तो अधिक चोट लगेगा या तो कम चोट लगेगा। तो उस समझ जाना कि न्यूटन के कौन गति के नियम का एक उदाहरण है दूसरा। चोट अधिक लगे की बात कहेगा, चोट कम लगे की बात कहेगा तो न्यूटन के कौन गति के नियम का उदाहरण हो जाएगा, दूसरा। और सिर्फ चोट लगने की बात कहेगा तो समझ जाना न्यूटन के कौन गति के नियम, तीसरा गति के नियम। जैसे क्रिकेट बॉल के तुलना में टेनिस के बॉल से चोट कम लगता है, तो बताओ चोट कम लगता है क्या उदाहरण हो जाएगा, तीसरा। कोनो दिक्कत। उसके बाद अगला एक और एग्जांपल देते हैं, बताना तो फर्श के अपेक्षा गद्दा पर चोट कम लगता है, किसका एग्जांपल, तो ये हो जाएगा तीसरा। उसके बाद पानी में तैरने से पानी से चोट लगता है, किसका एग्जांपल, तीसरा। खाली चोट लगे कि ना बात कर रहा है, तो हो जाएगा किसका, तीसरा गति के नियम। तो बताओ न्यूटन के तीसरा गति के नियम समझ में आया। न्यूटन के तीसरा गति के नियम को किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल में सबसे पहले ये जरूर याद रखना कि बंदूक से छोड़ा गया गोली, रॉकेट का उड़ना, कोई व्यक्ति कुआं से पानी निकाल रहा है तो रस्सी टूट जाएगा तो उसको चोट लगेगा। उसके बाद ये एक और याद रखना कि नाव से कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव को पीछे की ओर झटका देता है। ये 3-4 एग्जाम्पल हर हाल में आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आप क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको जरा समझेगा बहुत ध्यान से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को जानने के पहले तुमको क्या जानकारी होना चाहिए, संवेग के जानकारी होना चाहिए कि संवेग किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं संवेग किसको कहते हैं। तो याद रखना द्रव्यमान और उसके बाद वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कह देंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कह देंगे, संवेग कह देंगे। द्रव्यमान किसको कहते हैं वो जरा समझो। ये मार्कर है, ये जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बनल होगा वो सब का कहलाएगा द्रव्यमान। क्लियर हुआ। उसके बाद वेग समझेगा, वेग किसको कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, जौन स्पीड से हम चल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो वेग कहलाएगा। जैसे मोटरसाइकिल चलाता है ना, वो जितना स्पीड से तुम चलाता है वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। बातें समझ में आया।
यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। संवेग समझ में आया तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी समझ में आएगा। जैसे जरा ध्यान से देखेगा, ई मार्कर है, अगर ई मार्कर पर बाहर से ताकत ना लगाएंगे तो ये स्थिर ना रहेगा, स्थिर रहेगा कि नहीं। यानी अच्छा ई बता, एक एग्जांपल और जरा बताते हैं, जरा समझेगा ध्यान से। ई कप है, ई कप स्थिर है बाबू, तब बता एकरा में द्रव्यमान है कि नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा ना, तो द्रव्यमान एकरा में है। अच्छा ये बता, एकरा पर बाहर से ताकत ना लगाएंगे तो ये स्थिर न रहेगा, स्थिर रहेगा तो एकर मतलब एकर संवेग नियत है। इसका संवेग का है, इसका संवेग नियत है। नियत है मतलब स्थिर है, नियत है मतलब का है, स्थिर है, मतलब बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। देखो ना ये स्थिर है ना है, तो बताओ द्रव्यमान भी एकरा में है, इधर सब ताकत ना लगा रहे हैं तो स्थिर है, मतलब इसका संवेग नियत है। तो पहला पॉइंट खोपड़ी में सेट करो कि कोई वस्तु पर बाहर से बल नहीं लगाएंगे तो उस स्थिति में वो वस्तु का संवेग का होगा, नियत होगा। और नियत होगा तो एकरा काहे के मतलब है, जरा ध्यान से सुनेगा, नियत होगा तो एकरा काहे के मतलब है कि टक्कर के पहले का बाबू, टक्कर के पहले, टक्कर के पहले ई समझाते हैं। जैसे ये वस्तु है, एकरा से एकरा पर मारना चाह रहे हैं, तो बता जब मारेंगे यहाँ से ये छूटेगा तो छूटेगा तक कुछ समय तो एकरा से पहले तो रहबे करेगा, तब ना जाके एक धक्का मारेगा। तो बता जब यहाँ पे पहुंचा तो ये का कहलाएगा, टक्कर के पहले। और जब पहुंचना के बाद में इसको ऐसे धक्का मार देगा, तो धक्का मारे तो देखो ये झुका कि नहीं, यानी ये का कहलाएगा, टक्कर के बाद। ये का कहलाएगा, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। संवेग का होता है तो बराबर होता है, संवेग का होता है बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत। समझ में आया, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का कहता है, का बताएं कि कोई वस्तु पर बाहर से ताकत नहीं लगाएंगे तो उसका वेग का रहेगा, नियत रहेगा। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का बराबर होता है, संवेग बराबर होता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। यहाँ से एक बहुत फेमस सवाल है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पूछता है का, कहता है ये, पूछता है का कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। सवाल का पूछेगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जब सवाल पूछेगा रॉकेट उड़ता है न्यूटन के कौन गति के उदाहरण है, तो तीसरा। जब सवाल पूछेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग का होता है, बराबर होता है। अब एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे तोरा नए नए मिला मोटरसाइकिल, शादी विवाह में रोड पर लेके निकल दिया, रोड पर कोई इंसान खड़ा है, रोड पर कोई इंसान खड़ा है, तुम नया नया चलवैया, रोड पर कोई नहीं था, एक ही इंसान खड़ा था, तो बहुत स्पीड कर दिया। उस कंडीशन में जाके तुम इसको ठोक दिया, इसको क्या कर दिया, ठोक दिया। तो ठोके के पहले, ठोके के पहले, ठोके के पहले तो ये सलामत रहेगा, लेकिन जैसे ही ठोकेगा तो ये फेंका जाएगा। अब फेंकाला के बाद कुछ दूर जाके फिर स्थिर होगा। यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग का होता है, बराबर होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बातें समझ में आया, बस रहने दिया जाए, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।